वक्त पे आप राजनीति से ऊपर उठकर जिसने बेहतर काम किया है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि यहाँ पर वो महिला चेहरा है और जिस तरह से वो पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, बहुत सॉफ्ट लहजे में बातें कहती हैं। अमूमन आप देखिए कि जात धर्म की बात जो राजनीति अपर्णा यादव की बेटियों को संभालने के साथ साथ जंतर मंतर पर छात्रों के दर्द को समझने के बाद डिंपल यादव अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का बन चुकी है। ये चेहरा सिर्फ समाजवादी पार्टी का है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव का है? क्या समाजवादी पार्टी इस बार डिंपल यादव के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्योंकि सिर्फ डिंपल यादव का चेहरा नहीं बल्कि वो खुद अपने दायित्व को समझते हुए कई बड़े कदम उठा रही हैं, कई बड़े फैसले ले रही हैं। ये कई तस्वीरें सामने आई जहां जंतर मंतर पर छात्रों के दर्द को महसूस करती हैं। एक स्टूडेंट जो जख्मी हो जाते हैं उन्हें संभालती हुई एक माँ की तरह नजर आती हैं। अपर्णा यादव की बेटियों को संभालती हुई दिखाई देती हैं, भावुक नजर आती हैं। वहीं संसद के बाहर जिस तरह से चंदा चोरी का मामला हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो, किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जरिए हालिया दिनों में एक बड़ा पोस्टर जारी किया गया जिसमें अखिलेश यादव के ठीक बगल में सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव को दिखाया गया और छाता लिए हुए दोनों खड़े हुए नजर आए और ये कहा गया कि अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव की बारी है। एक नारा दिया गया, 27 में अखिलेश और 29 में डिंपल के सिर पर ताज। लेकिन क्या 27 में ही डिंपल यादव कोई बड़ा चेहरा बन जाएंगी? इसी से जुड़े हुए बड़े सवाल हैं और चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, एक पोस्टर और पोस्टर के बाद डिंपल यादव की चर्चा, क्या लगता है कि अखिलेश यादव के मुकाबले या खुद अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि डिंपल यादव एक महिला चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई पसंद कर रहा है, क्या वो चेहरा विधानसभा में एक बड़ा चेहरा बन सकता है? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है क्योंकि डिंपल यादव का जो इन दिनों कह सकते हैं कि मानवता वाला चेहरा निकल कर सामने आया, उसकी तारीफ तो खुद बीजेपी के लोग करते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी विधायक जो है केतकी, वो उनकी तारीफ करती हुई नजर आई कि जिस तरह से जंतर मंतर पर जब बेटियों के ऊपर लाठी उठाई गई, जब तमाम तरह छात्रों को जख्मी किया गया, तब अब जो डिंपल यादव है वो जिस स्नेह के साथ में उन बच्चों का ख्याल रख रही थी, किसी को पानी पिला रही थी, किसी के सर सहला रही थी, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके अंदर एक इंसानियत है, मानवता है। और उन्होंने ये तक कहा, जो बीजेपी विधायक है केतकी, कि देखिए सबसे जरूरी ये होता है कि ऐसे वक्त पे आप राजनीति से ऊपर उठकर जिसने बेहतर काम किया है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि यहाँ पर डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर न सिर्फ उनके पक्ष के लोग यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग बल्कि बीजेपी की विधायक तक उनकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो आपने जिक्र किया कि अपर्णा यादव की बेटियों को भी उन्होंने संभाला, क्योंकि जब अपर्णा के पति दुनिया से चले गए, उसके बाद जब उनकी बेटियां बेहद परेशान दिखाई पड़ रही थी, उस वक्त पे अखिलेश यादव समेत डिंपल यादव जिस तरह से उन बच्चियों को सहला रही थी, दुलार रही थी, वो ये बताता है कि देखिए राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन जहां पर इस तरह की चीजें करने की जरूरत है और जहां पर बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, या इस तरह की जो हमने देखा कि जंतर मंतर पर जब वहां पर खड़े होने की जरूरत है, तो डिंपल यादव सबसे आगे दिखाई पड़ी हैं। और इसी बात को लेकर सब लोग कह रहे हैं कि भाई डिंपल यादव वाकई में एक बड़ा चेहरा है। अभी संसद के अंदर भी लगातार जोर देकर अपनी आवाज को बुलंद करती हुई दिखाई पड़ी। कई अहम मुद्दे पर उन्होंने अपने सवालों को भी रखा, यानी कि एक तरीके से अब डिंपल यादव की जो छवि है वो इंडिविजुअल तौर पर भी देखा जाए। अच्छा सर, अगर हम कहें कि सपा में सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, इसके बाद शिवपाल यादव को आप देखेंगे, रामगोपाल यादव को देखेंगे, धर्मेंद्र यादव को देखेंगे, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिसके नेतृत्व में सपा विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन औपचारिक रूप से ना सही, लेकिन जिस तरह से डिंपल यादव आगे हैं, क्या लगता है क्या वजह अखिलेश यादव के जरिए हो सकती है कि डिंपल यादव को ही हाईलाइट किया जा रहा है? एक बात तो ये है नाज़मीन कि वो महिला चेहरा है और जिस तरह से वो पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, बहुत सॉफ्ट लहजे में बातें कहती हैं। अमूमन आप देखिए कि जात धर्म की बात जो राजनीति उससे बहुत दूर रहकर बेहतर संवाद करती हुई दिखाई पड़ती हैं, बेहतर बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं और हर एक मुद्दे के ऊपर जिस तरह नपा तुला बोलती हैं, वो ये समझ में आता है कि उनकी जो प्लानिंग है, क्योंकि आप देखेंगे जो पोस्टर भी आ रहे हैं वो 27,
2029 को लेकर लगातार आ रहे हैं, उनको उनका बाकायदा नाम लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर एक महिला चेहरा जो बुलंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें डिंपल यादव सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आ रही हैं, लगातार सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ती है। यानी कि उनका जो कद है महिला नेता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो सपा के अंदर कई ऐसी महिला सांसद है जो मुखर होकर बोलती है, चाहे प्रिया सरोज की बात करें, इकरा हसन की बात करें या फिर डिंपल यादव की बात करें। और ये सब जब हमने देखा कि जंतर मंतर पहुंचते हैं, उस समय सोनम वांगचुक से भी उनकी मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ती है, उसके बाद भी लगातार जंतर मंतर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। जब ये पूरा मामला हुआ पुलिस और छात्रों के बीच में, तब भी वो वहां पर खड़ी हुई दिखाई पड़ी। यानी कि अब उनकी जो छवि है वो सिर्फ एक सांसद की नहीं है, बल्कि उससे ऊपर वो उठती हुई दिखाई पड़ रही, जहां पर दूसरों का दुख दर्द वो समझती हैं और उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात की उनकी तारीफ फिर जो है बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां सपा की बात हो रही है, वही हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बृजभूषण को जिस तरह से दिल्ली राव जमीनी कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है यौन शोषण मामले में, क्या लगता है कि बीजेपी में भी सीएम चेहरे को लेकर घमासान हो सकता है? क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ है, जिनकी चर्चा हमेशा होती है कि उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पर अक्सर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है और जीता भी है। और इसके बाद बृजभूषण आ जाते हैं, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी में भी घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, और पार्टियों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हर जो व्यक्ति है जो राजनीति में है, एक अनुभव उसके पास में, तो बिल्कुल उसकी उम्मीद होती है कि बड़े पदों पर वो काम करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई और अन्य दल हो। सबका ये महत्वाकांक्षा रहती है कि अधिक से अधिक बेहतर पदों पर वो काम करे। अब यहाँ पर जो आपने जिक्र किया कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में भी आपस में कोई इस बात को लेकर तनातनी का माहौल है, देखिए समय समय पर इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि क्या सीएम योगी अब बस इसी कार्यकाल तक है, अगली बार वो जब चुनाव होगा तो क्या उसके बाद वो चेहरा नहीं होंगे? ये लगातार बातें हो रही हैं। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आने वाले चुनाव में एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। कई लोग बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बातें करते हैं। यानी कि तमाम तरह से बातें होती हुई दिखाई देती है। लेकिन देखिए, बीजेपी जो पार्टी है बड़ी लेवल की पार्टी है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो हमेशा उन चेहरों को चुनते हैं जिनके बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रहा होता है। नितिन नवीन के बारे में आप देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया, कोई उनको इससे पहले उतना नहीं जानता था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने जो है एक अहम पद दिया। इसके अलावा आप देखेंगे जब बीते 3 चुनाव हुए थे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर जो है वसुंधरा राजे तक सबको हटाकर नए चेहरों को मौका दिया। तो बीजेपी इस काम में माहिर मानी जाती है। अब ऐसे में जो सीएम योगी का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या अगली दफा या अगले टर्म में उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देगा या उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा माहौल बीजेपी का बन रहा है, तमाम पार्टियां अभी रणनीतियां बना रही है। तो हो सकता है कि बीजेपी भी अपना कोई अलग यहाँ पर नाम लेकर आए या फिर चुनावों के बाद वो कोई बड़ा नाम कर। डिंपल यादव को लेकर चर्चा एक पोस्टर के बाद, जिसमें अखिलेश यादव के साथ सिर्फ डिंपल यादव का नजर आना और एक नारा लगाना, और इस बीच में यही कहा जा रहा है कि क्या डिंपल यादव समाजवादी पार्टी का सीएम चेहरा हो सकती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।